जय श्री राम, जय माता दी। पुरुषोत्तम मास महात्म का आज आपको 27वां अध्याय का पाठ सुनाएंगे। तो कल आपने 26वें अध्याय में सुना कि दान किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। अब श्री नारायण जी 27वें अध्याय में कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान बोलते हैं कि वाल्मीकि ऋषि इस तरह राजा दृढ़धनवा को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू नदी में जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चले जाते हैं और इधर राजा भी उन्हें कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जाता है। और राजा और रानी वापस आते हैं और अपने रानी से राजा कहता है कि हे रानी, तुम इस संसार अब रहो राज्य में और इस नाशवान शरीर को छोड़कर मैं ध्रुव लोक में जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये राज्य काज सब यहीं पर रहने वाला है। मैंने अपने आत्म कल्याण के लिए भी कोई कार्य करना है। कहते हैं जब धन मिल जाए तो उस धन में ही अगर आप फंस गए, जैसे आपने देखा होगा मक्खी को कहीं शहद की एक बूंद पड़ जाए, गिर जाए ज़मीन पर, तो वो मक्खी जो है वो शहद के अगर साइड में बैठी है तो वो उस शहद का स्वाद लेकर और निकल जाएगी। लेकिन कहीं अगर वही मक्खी बिल्कुल शहद से चिपट जाती है तो फिर वहाँ से उसका जान बचना मुश्किल हो जाता है, वो बच नहीं सकती है। वही शहद ही उसका प्राण घातक बन जाता है, प्राण को ले लेता है। तो राजा देखो कितना बुद्धिमान है। कहते हैं जब हम किसी अच्छे लोगों का संग करते हैं तो अच्छे लोगों का संग करने से उसका रंग जरूर चढ़ता है। अब राजा ने वाल्मीकि ऋषि का संग किया कुछ दिन तक और उसे आत्मज्ञान हुआ कि ये जो राज्य काज है ये केवल यहाँ तक ही साथी है। ये धन दौलत, पुत्र परिवार, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, ये सब यहीं के साथी हैं। अरे परम धाम में जाना है तो वहाँ पर अकेले जाना पड़ेगा और वहाँ पर क्या जाएगा, केवल हमारा किया हुआ कर्म। तो राजा दृढ़धनवा कहता है अपने रानी से कि महारानी, तुम राजमहल में रहो और मैं ये राज्य की गद्दी पर अपने पुत्र को बिठाकर और स्वयं तपस्या करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि बिना तपस्या किए हुए, बिना भगवान का भजन किए हुए मुक्ति पाना बहुत कठिन है। समझो ना के बराबर ही है। तो जब इस प्रकार से महारानी ने सुना तो रानी कहने लगी कि महाराज, मैं अकेले इस राज्य में, इस महल में नहीं रहने वाली हूँ, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। कहते हैं राजा बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ अपने पुत्र का राज्याभिषेक करता है और अपने स्त्री के साथ तत्काल जंगल में चला जाता है। इस तरह व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वो पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती है। राजा के इस तरह करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर कहते हैं वो राजा जब पुरुषोत्तम मास के व्रत को बड़े श्रद्धा भाव के साथ किया तो जैसे ही पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ, बैकुंठ धाम से विमान आया और उस विमान पर बैठकर वो पति पत्नी नवीन शरीर को धारण किया। कहते हैं ये जो शरीर है, ये शरीर तो यहीं छूट जाती है, लेकिन व्रत के प्रभाव से, इस पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से राजा को सुंदर शरीर मिला, दिव्य शरीर मिला और दिव्य विमान पर बैठकर राजा गोलोक में चला गया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है।
1000 जन्मों तक तप करने से भी वो फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम मास के कथा सुनने से और पुरुषोत्तम मास के व्रत का सेवन करने से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने से ही उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वो सुंदर शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनिधे सब लोगों के हित के लिए वो कथा मेरे से कहिए कि वो बंदर कौन था और वो बंदर किस प्रकार से 3 रात्रि में स्नान किया, उसने क्या खाया, कहाँ उसका जन्म हुआ था और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। हे नारायण, मुझे ये कथा आप विस्तार पूर्वक सुनाइए कि वो बंदर कौन था और उसने कैसे स्नान किया, क्या उसने भोजन किया जिससे उसका कल्याण हुआ। श्री नारायण बोले, कहते हैं कि केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वो कंजूस नाम से विख्यात था। तथापि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वो कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वो ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बार बार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वो माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला कि हे चित्र शर्मा जी, तुम इस समय आप यहीं पर रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस वाड़ी में वो चित्र शर्मा रहने लगे। नित्य उसके निकट रहता तथा उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे वो माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली के अत्यंत विश्वास से अपने समान उस वाड़ी का उसको अधिपति बना दिया। वाड़ी मतलब कहते हैं जो माली का वहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते थे, तो कहते हैं उसका उसने अधिपति बना दिया कि तुम इसका सारा देखभाल करो। और कहते हैं उस वाड़ी की चिंता छोड़कर वो माली स्वयं राजा के कहते हैं वहाँ पर नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वो कंजूस बेचने से बचे हुए फलों से अपना बड़े आनंद से गुजारा करने लगा। उस वाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब वाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना बना लेता था वो ब्राह्मण। इस तरह बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वो दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वो मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहते हैं मृत्यु तो एक ना एक दिन सभी की आती है, वो चाहे कंजूस है, चाहे दानी है, चाहे राजा है और चाहे रानी है। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। तो वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप का नाश नहीं होता है। मरने के पश्चात वो यमदूतों के मुग्दड़ों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, क्योंकि ये चित्रगुप्त जानते हो कौन हैं? जैसे आजकल के जो फोटोग्राफर हैं ना, वो तस्वीर उतार लेते हैं, चित्र फोटो खींचते हैं, तो ऐसे ही ये चित्रगुप्त हैं। इंसान चाहे अकेले में पाप करे, इंसान चाहे समाज में पाप करे, इंसान चाहे अंधेरे में पाप करे, इंसान चाहे दिन में पाप करे, इंसान चाहे रात्रि में पाप करे, कहते हैं, और चाहे शुभ कर्म करे, वो चित्रगुप्त। चित्र मतलब फोटो होता है और गुप्त मतलब गुप्त प्रकार से फोटो लेना।
तो वो चित्रगुप्त हर इंसान के फोटो को वहीं पर खींच देते हैं, और जब ये प्राणी वहाँ पर पहुँचता है और उस प्राणी के बही खाते के साथ वो फोटो लगा दी जाती है। तो जब फोटो लग जाती है, तो जब वो प्राणी वहाँ पहुँचता है तो उसे चित्रगुप्त पहले धर्मराज आज्ञा देते हैं चित्रगुप्त को कि हे चित्रगुप्त, देखो ये जो प्राणी यहाँ पर आया है, इसने अपने जीवन काल में कितना धर्म किया है और कितना अधर्म किया है। तो चित्रगुप्त उसके बही खाता को खोलते हैं और उसको सामने खड़ा कर लेते हैं, पूछते हैं कि बताओ तूने पाप किया था? तो पाप से तो मुकर जाता है, कहता ना महाराज, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। तो वही तस्वीर, वही चित्र, वो चित्रगुप्त उसके सामने रखते हैं कि देख ले, इस समय, इस घड़ी, इस मुहूर्त में तूने ये पाप किया था। और वही तस्वीर जब उसे दिखाते हैं तो फिर उसका सिर नीचे हो जाता है। उन्हीं को बोलते हैं चित्रगुप्त। तो अब उस ब्राह्मण ने तो सारी उम्र कोई अच्छा काम किया नहीं था, तो चित्रगुप्त जाकर के धर्मराज से कहने लगे कि महाराज ये तो बड़ा अधर्मी है, ये बड़ा कंजूस है, इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अपने जीवन में अच्छा काम नहीं किया है। ये बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के मालिक जो माली था उससे इसने विश्वासघात किया है। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस तरह चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, ये 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहेगा तथा विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। कहते हैं जो इसने लोभ किया है, कंजूसी किया है, इसके कारण इसे 1000 वर्ष तक बंदर का शरीर मिलेगा, और जो अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया है, इसका फल इसे बाद में हम बताएंगे कि इसे आगे कौन सा शरीर देना है। तो अभी आपको पिछले अध्याय में ही हमने सुनाया था कि प्राणी जैसा कर्म करता है वही कर्म उस प्राणी के साथ जाता है। तो इसलिए मनुष्य का तन पा करके अच्छा कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, जिससे वहाँ चित्रगुप्त के आगे अपना सिर झुकाना ना पड़े। आप शान से सीना तान करके आप चित्रगुप्त के सवालों का जवाब दे सकें, ऐसा कर्म करना चाहिए। तो ये रहा 27वां अध्याय। कल आपको 28वां अध्याय की कथा सुनाएंगे कि फिर उसके बाद में वो ब्राह्मण जो बानर बना, उसके बाद में उसकी मुक्ति कैसे होती है, ये कथा आपको कल सुनाएंगे। जय श्री राम, जय माता दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।